हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के लेसन नंबर 11 के अभ्यास 11A का 11A में से हम 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले का जो क्वेश्चन है 11 तक हमने पीछे के वीडियो में हल करा दिया है। ये 12वां क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। बोला है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है। सारी चीजें दिया है। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन बराबर दिया है 88,720 रुपया दिया है। तो यहाँ पर हम सभी चीजों को लिख लेंगे, हल करेंगे। इसमें आपको क्या है, भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और सवाल में कोई भी मतलब ज्यादा कोई हल टॉपिक मतलब क्या है, ज्यादा कठिन नहीं, ना ही सवाल में कोई दम है। देखो, ये दर दिया है, दर दिया है 5%, ठीक है। समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है 88,720, और मूलधन आपको निकालना है। तो दर को हम किससे दिखाते हैं? आर से। आर दिया है, SCN N से दर्शाते हैं, मिश्र धन को A से दर्शाते हैं, और मूलधन को P से दर्शाते हैं। तो हम A बराबर जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो A बराबर दिया है हमें, तो यहाँ पर रख देंगे फार्मूला पर 88,720 बराबर में P बराबर हमें निकालना है। P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, और 1 प्लस 5 बटा में 100 की पावर कितना? 2। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया 20, और यहाँ पर 88,720 बराबर हो जाएगा P। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 एकम 20 21 बटा में क्या लिख सकते हैं? 20 और पावर 2। तो P बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इधर ये भाग में है तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा। कितना बार है? 2 बार है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर हम लिख सकते हैं 88,720। ध्यान से समझेंगे, इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में होगा। तो ये 20 कितना बार है? पावर कितना है? 2 है, तो 2 बार गुणा होगा, और भाग देना है कितना से? 21 गुणे 21 से। तो ये हो जाएगा आपका 88,720 गुणे 20 गुणे 20 कितना होगा? 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 400, और बटा में 21 गुणे 21 441। अगर इसको गुणा करेंगे ऊपर, तो गुणा करेंगे तो 3 जीरो पहले ही रहेगा, 4 दूनी 8, और 7 चौक को 28, 7 चौक को 28 का 8 हासिल लगा कितना? 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 हासिल लगा कितना? 3, और 4 अट्ठे 32, 3 35 बट्टा में कितना? 441। जब इसको भाग देंगे
इसको आप डायरेक्ट भाग देंगे और कोई तरीका नहीं है। क्या ये 3 से कट रहा है, देखेंगे 4 4 8, 8 1 9, यहाँ पर 3 और 5 4 9 और 8 8 16, ये 3 से भी नहीं कट रहा है। तो एक तरीका है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भाग करेंगे। भाग की कंडीशन में कितना दिया है, 35, 3 करोड़ दिया है ना, 3 2 5 5 2 7, 3 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ 54 लाख 88,000 भागे 441, ये बराबर आएगा 80,471। इसको आप अगर भाग देते हो, भाग कर दे सकते हो, तो ये आएगा 80,471.65, ये आंसर है। आप भाग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर क्या है, भाग कर सकते हैं। भाग करेंगे, देखो यहाँ पर 3 5 4 8 8, कितना 0, 3 0, और डिवाइड कैसे करेंगे, 441, 441। अब ये कितना बार में, एक बार में तो 3 अंक जाएगा नहीं, तो 4 अंक लेंगे, तो कितना बार में जाएगा, 4 और 32, अगर 9 बार, लास्ट ये दीजिए, अगर हम 10 बार में देते हैं 9 बार में, तो 4 9 36, ये 35 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 एकम 8, 4 और 32 का 2, हासिल लगा कितना 3, 4 और 32 3, 35, ठीक है ना। 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पर कितना बचा 2, और ये कट गए। यहाँ से हमें कितना, ये 8 उतारना है। 8 उतारने पर क्या ये कट रहा है, कम है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो 1 0 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट उतार रहे हैं, तो 1 0 बढ़ाना है, ठीक है ना। इसके बाद अब कितने बार में जाएगा, 5 चौक को 20, 5 बार में जाएगा। अगर 5 चौक को 20 बार में जाता है, तो 5 को अगर 41 में उड़ा करेंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में ही जाएगा। तो 4 बार में भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक को 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौक को 16 1 17, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर 10 में से 7 गया कितना 3, और ये कट गया। यहाँ से 1 0 तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आएगा 1 0। अब कितना बार में जाएगा, 7 चौक को 28, 5 चौक को 20, 7 चौक को 28 हो रहा है, ये 30 है, तो 8 बार में अगर करते हैं, 4 और 32, लास्ट देखो 4 और 32, अगर 8 बार में करते हैं तो 32 आ रहा है, इसका मतलब 7 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 7 बार में जाएगा, तो 7 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 एकम 7, 7 चौक को 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 चौक को 28 और 2 30 होगा कि नहीं, घटा देंगे। 10 में से 7 गया कितना, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर कितना हो गया 7, 5 बचेगा, तो 15 में से 8 जाएगा,
15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर हो गया 0 और ये भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया 73, यहाँ पर भी 0 उतर चुका है, एक 0 बचा है यहाँ पर। अब अगर 2 बार में जाता है तो ये 800 हो जाता है, तो एक बार में ही भाग देंगे, तो एक बार में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर सीधे ना, तो 6 में से 4 गया 2 और अब देखो ये छोटा है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौक को 20 और 6 चौक को 24 और अगर 6 7 चौक 28, 7 बार में अगर जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बार में, 6 बार में, तो 6 एकम 6, 6 चौक को 24, 6 चौक को 24 और 2 26। ठीक है, 10 में से 6 गया, कितना आ गया 4 और 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 8 में से 6 गया 2 और ये कट गया और एक 0 और लगा देंगे। अब 5 चौक को 20 और 6 चौक को 24, 6 बार में अगर भेजेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 बार में भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक को 20 का 0, 80 लगा कितना 2, 5 चौक को 20 2 22। अब कितना है, इसको काट घटाएंगे, अब यहीं तक छोड़ देंगे 2 डिजिट तक। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मूलधन हमारा कितना आ गया 80,471। बस इसमें डिवाइड करने में टाइम है और कुछ नहीं है, भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, मूलधन चाहिए। मूलधन चाहिए कि नहीं चाहिए, मूलधन ही पे तो निकलेगा। यहाँ पर दर कितना दिया है, हल करेंगे, दर दिया है 20%, वार्षिक दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है, साधारण ब्याज बराबर दिया है, साधारण ब्याज बराबर दिया है कितना 200। तो साधारण ब्याज से हम मूलधन निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज कितना है 200 बराबर में मूलधन में निकालना है, मूलधन यहीं पे छोड़ देंगे और गुणे में कितना दर कितना है 20, समय कितना है 2 बट्टा में कितना 100, एक 0 से एक 0 कट गया और 2 एकम 2, 2 बचे 10 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये तीर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 100 बचा। तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया आपका 100 गुणे कितना 100 गुणे 5, ये हो गया 500 रुपये। ध्यान से देखेंगे, इसको ऊपर काट सकते हैं बटा में 1 मान करके, ऊपर का ऊपर काटेंगे, नीचे का नीचे काटेंगे, अगर कटेगा तब। तो मूलधन 500 आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो मिश्र धन बराबर ए बराबर होता है P × 1 + R/100, ये बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। तो ए बराबर होता है, मूलधन कितना है 500 गुणे, ये गुणे का ही तो चिन्ह है, गुणे 1 + दर कितना दिया है 20
बटा में 100 और पावर कितना, समय कितना 2 दिया है, तो 0 से 0 घटा है, 2 एकम 2, 2 पचे 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना आ गया 500 कोष्टक में 5 एकम 5 1 6, 6 बटा में कितना 5 2, तो a बराबर हो गया 500 गुणे 6 गुणे 2 बार 6 गुणे होगा और 5 भी 2 बार गुणा होगा, तो 5 से 5 कट गया 100 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 20 हो गया। और यहाँ पर हो गया a बराबर कितना आ गया 20 गुणे 6 के 36 और 36 दूनी कितना हो गया 72 और 72 के आगे 1 0, तो ये a बराबर निकलेगा। a क्या है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस में ब्याज। तो ब्याज को इधर लाएंगे, मिश्र धन को इधर कर देते हैं। नहीं, ब्याज हमें निकालना है ना, तो देखो हाँ ठीक, तो ब्याज बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा, इस मूलधन को इधर भेज देते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना आया है 720 आया है ना, 720 माइनस 500 बराबर ब्याज बराबर आ गया कितना, ब्याज बराबर आ गया 500 में से कितना 220, तो ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में 220 आंसर।